थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद डीजे वाले भाई साहब आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का आज शिमला के अंदर इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे महान प्लेटफॉर्म AWPL। एक बार शानदार तालियां हमारे दोस्तों। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी के अंदर अगर मैं शुक्रगुजार हूं तो मैं अपने सभी आइडियल का, सभी अप्लायंस का, आज मैं जो भी कुछ हूं आज उन्हीं लोगों के आशीर्वाद की बदौलत हूं। मैं एक बार जरूर चाहूंगा जिनके गाइडलाइन में मैं प्रॉपर आज यहां तक पहुंचा हूं, लगातार काम करता हूं, एक बार शानदार तालियां होना चाहिए हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर जयदेव विद्यानंद सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी हमारे सभी आइडियल अवधेश नारायण सर के लिए एक बार शानदार वाली तालियां। अमित दुबे सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, एंड लास्ट में एक शानदार वाली तालियां पूरे दुनिया के सबसे बेस्ट एमडी एंड डायरेक्टर मिस्टर संजीव सर के लिए। थैंक यू साथियों। मंच तो कई बार मिले, बोलने का मौका भी कई बार मिला, लेकिन यकीन मानिए आज विजेताओं के बीच में ये मंच और बोलने का मौका जिंदगी में पहली बार मुझे भी मिला हुआ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कोई आम इंसान नहीं बैठा हुआ है। आज ये जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं वो रियली में बादशाह बैठे हैं, अपने शहर के सब बादशाह बैठे हुए हैं। एक बार सभी बादशाहों के लिए आप लोग अपने नाम पे, अपने आप के लिए शानदार वाली ताली बजाएं। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी शिमला अचीवर्स को, क्योंकि आप लोग जीत के यहाँ पे आए हुए हैं। और जब इंसान जीत के आता है तो मैं समझता हूं ये शहर और ये पहाड़ी इस बात का एहसास कराती है कि ये ऊंचाई जब हम यहां तक आ सकते हैं तो ये ऊंचाई अभी कुछ भी नहीं है हमारे जोश और जुनून के सामने। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अब तो हमारे इरादों से उन आंधियों को भी हैरत है, वो एक चिराग बुझाएगी, हम 100 चिराग जलाएंगे। तो यहां से जाने के बाद नो डाउट कि हम लोग विजेता ही हैं और हमेशा की तरह इस बार भी विजेता है और हमेशा विजेता रहेंगे। सही है? तैयार हैं? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि विजेताओं के बीच में क्या बोल पाऊंगा, मैं भी विजेता ही बन करके आया हूं आप लोगों की तरह। लेकिन अगर जर्नी की बात करूं साथियों, तो 5 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत करने का मौका मिला था, सौभाग्य मिला था। नाम प्रमोद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव पर रहने वाला लड़का 5 साल पहले, बताने के लिए जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत ही विषम परिस्थिति से इस बिजनेस की शुरुआत मैंने किया हुआ है। और मैं मानता हूं इस दुनिया में सच्चाई से बड़ा मोटिवेशन शायद कुछ नहीं हो सकता। क्या सही है? अरे सही है। और मेरे भाई, मेरे जिंदगी की जो सबसे बड़ी सबक रही है, मैं अगर सबक की बात करूं तो मैंने एक चीज देखा है इस बिजनेस के अंदर, लोग आते हैं बड़ा मोटिवेट होकर के, और कई बार मैंने देखा है, कई बार मैं मिला हूं लोगों से, लोग जब ज्वाइन करते हैं और आते हैं तो कहते हैं कि सर मैं भी 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर सर एकदम चक्के फड्डे कर देंगे, सर ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि आखिर वो जैसे ही ग्राउंड पे जाते हैं 10, 20, 50 लोगों को जैसे ही सामना होता है 10, 20, 50 लोगों से, और जैसे ही पता नहीं वो क्या बोलते हैं 10, 20, 50 मुझे नहीं पता, लेकिन 10, 20, 50 लोगों की बातें सुनने के बाद आते हैं और कहते हैं सर वो मेरा मोटिवेशन था,
वो सब बातें बकवास है सर, अब मजा नहीं आ रहा सर काम करने में। लेकिन एक बात आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा मेरे भाई दिल से, जो मेरे लिए मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक रहा, और आज मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो इंसान अपनी हालात और अपनी परिस्थिति से मोटिवेट होता होगा, उसको दुनिया में कोई माई का लाल उसको कभी डिमोटिवेट नहीं कर सकता। इस बात की गारंटी है। और जो इंसान किसी इंसान से मोटिवेट होता होगा, चाहे आपका अपलाइन आपको मोटिवेट कर रहा हो, चाहे आपका कोलाइन आपको मोटिवेट कर रहा हो, चाहे आपका डाउनलाइन आपको मोटिवेट कर रहा हो, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आपको इंसान मोटिवेट कर रहा है तो आपको कोई इंसान डीमोटिवेट भी कर देगा। तो आज के बाद मेरा मानना है और मेरे तरफ से दोस्तों ये संदेश है कि अगर मोटिवेट होना है तो अपनी हालात और अपनी परिस्थिति से मोटिवेट होना, दुनिया में कभी कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बिजनेस की शुरुआत किया था, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, और सर ने बस एक बात बोला था, प्रमोद जी अगर रियली में फास्टेस्ट अगर कुछ लेवल हासिल करना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो बस एक काम कर लेना, हमेशा बोनांजा पे फोकस कर देना, सिर्फ बोनांजा पे फोकस कर देना। आप ये भूल जाना कब आप गोल्ड बन रहे हो, प्लेटिनम बन रहे हो, एमराल्ड बन रहे हो, आप भूल जाना। अगर कुछ याद करना है और कुछ याद रखना है तो सिर्फ बोनांजा याद रखना, सिर्फ बोनांजा जीतते जाना। और दोस्तों मैंने गुरुदेव का वह बात माना, और मानने का नतीजा आज मैं बोल सकता हूं, बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन गुरुदेव के नेटवर्क का सबसे फास्टेस्ट और पहला ब्लैक डायमंड बनने का मौका मिला है। यह अचीवमेंट नहीं पाई है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आप जिसके भी नेटवर्क का हिस्सा हो, जिसके भी टीम का हिस्सा हो, अगर आप उनके नेटवर्क में अगर सबसे फास्टेस्ट रैंक धारी अगर बनना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ बोनांजा पे फोकस कर देना, सिर्फ टारगेट पे फोकस कर देना। जिंदगी का हर बड़ा से बड़ा लक्ष्य कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तैयार है? तैयार है? तो दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं, इस बिजनेस के माध्यम से, चूंकि मैं जहां तक मानता हूं कि हर एक डायरेक्ट सेलर का जो सपना होता है, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के अंदर जब आता है तो हर एक डायरेक्ट सेलर का जो सबसे पहला सपना होता है डायमंड बनना, दूसरा सपना होता है करोड़पति बनना, सही है, और शायद तीसरा सपना होता है लग्जरियस गाड़ी का मालिक बनना, सही है। हर एक नेटवर्कर का तीसरा यही सपना होता है। डायमंड के बाद का कौन सा रैंक है वो तो बात की बात है, ये तीन सपना हर एक नेटवर्कर का होता है, और मेरा भी था मेरे भाई। आज इस बिजनेस की बदौलत 5 साल के अंदर करोड़पति भी बना, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड भी बना, और आज 55 लाख की ऑडी कार का मालिक भी बनने का सौभाग्य मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बस लगातार हमेशा की तरह आगे भी हम सभी बोनांजा पे फोकस करते रहेंगे और अपने सभी आइडियल, सभी गुरुदेव का आशीर्वाद और डायरेक्शन में काम करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि एक दिन यहाँ पे बैठा हो हर एक इंसान, आज चाहे कोई ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, एक दिन वो भी आएगा पल, गुरुदेव वो भी पल आएगा। और शायद आज इन चेहरों में मुझे वो चेहरा नजर आ रहा है, वो पल नजर आ रहा है कि एक दिन इसी प्रकार से यह हाल खचाखच ब्रांड एम्बेसडर से भरा होगा। वो दिन वो पल भी आएगा और हम लोग इंजॉय कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।